वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अब्दुल शफी ख़ान। आज हम टेंस सीखने के लिए जो सबसे अहम और ज़रूरी जिसका उपयोग किया जाता है वो है वर्ब। यानी वर्ब के बारे में आज हम पूरा इसके कितने रूप होते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है वन बाय वन आज हम इसको समझेंगे, क्योंकि बगैर वर्ब के रूप को समझे हम इन्हें टेंसेस में यूज़ करने में असमर्थ होते हैं या हम इसको टेंस में यूज़ नहीं करते, क्योंकि इन वर्ब के जो फॉर्म है यानी रूप जो है वो बदलते रहते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि वर्ब के कितने रूप होते हैं और इनका प्रयोग टेंस में किस प्रकार किया जाता है। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप निश्चित रूप से हमेशा के लिए सीख जाएंगे। लर्न फॉर एवर दैट हाउ डू वी यूज वर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस, कि हम अपने सेंटेंसेस को कैसे यूज करेंगे विभिन्न प्रकार के टेंसेस में। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रूप की, फॉर्म्स, कि ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ये कितनी है। अर्थात वर्ब तो वही होती है लेकिन उनके अर्थ किस प्रकार से बदलते हैं टेंस और काल में, ये हमें वर्ब के रूप के बदलने से समझ में आता है। ठीक इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे मान ली जाए मैं एक शिक्षक हूँ, तो यदि मुझे देखा जाए कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में रहूँगा तो मुझे वो एज ए टीचर जानेंगे, मतलब वहाँ जो मेरा रूप होगा वो शिक्षक का होगा। यदि मैं किसी दुकान में चला जाऊं शॉपिंग के लिए तो वहां मैं खरीदार का रूप धारण कर लूंगा, यानी मैं वहां पर उनके द्वारा एक शॉपर के रूप में, एक ग्राहक के रूप में जाना जाऊंगा। और इसी प्रकार से यदि मैं यात्रा करता हूं तो नाम तो मेरा वही रहेगा, शक्ल भी मेरी वही रहेगी, लेकिन मेरा जो रूप है वो बदल जाएगा और वहां मेरा रूप एक जो है यात्री के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों में जब हम जाते हैं तो हम तो वही होते हैं लेकिन हमारे रूप बदलते जाते हैं। इसी प्रकार से वर्ब जो होती है ये किस प्रकार से टेंसेस में इनका रूप बदलता रहता है और ये कितने रूप में बदली जाती हैं और कैसे बदली जाती हैं, इनको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिखा है यानी क्रिया के रूप, क्रिया के रूप ये हमारे सामने 5 प्रकार से आते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब यहां फ्यूचर टेंस मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहां पर टेंस के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम काइंड्स ऑफ टेंसेस यानी जब हम टेंस के प्रकार पढ़ेंगे तब हमें बोलना होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस। लेकिन अब यहां हम फ्यूचर टेंस नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रेजेंट टेंस। ये वर्ब के रूप समझ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स समझ रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब्स, ये वर्ब का एक वचन। अब यहां पर इनको समझने की हमें आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये वर्ब हमारी 5 रूपों में हमारे सामने आते हैं और इनके अर्थ भी बदल जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा वर्ब के सिंगुलर रूप में जब हम आएंगे तब हम आपसे बात करते हैं आगे कि किस प्रकार से ये वर्ब का एक वचन होता है। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है आस्क। आस्क का अर्थ होता है पूछना। पास्ट टेंस में यही वर्ब अपना रूप बदलकर पास्ट टेंस में यह आ जाती है आस्क्ड, यानी ईडी लग जाता है। इसमें और भी हम किसी वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि वर्ब कौन कौन सी होती है जिसमें ईडी लगता है और किस प्रकार से उनमें आंतरिक यानी इंटरनल परिवर्तन होता है। वर्ब में इंटरनल परिवर्तन होता है, जब स्टूडेंट्स उसको याद कर लेते हैं तो उनको हमें सेंटेंसेस में यूज करना बेहद आसान हो जाता है। प्रेजेंट टेंस आस्क पूछना, पास्ट टेंस आस्क्ड पूछा। अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यहां इसमें ज्यादा परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब इनका हम यूज करेंगे टेंसेज में तो उसका अर्थ, इस आस्क्ड का अर्थ हो जाएगा पूछ चुका या पूछ लिया।
यहाँ पर कार्य के मुकम्मल होने का यानी कंप्लीट होने का यानी संपूर्ण होने का एक बोध होता है। वो हम जब वर्ब सेंटेंसेस बनाएंगे विभिन्न टेंसेस में, आप इसको और अच्छी तरह समझ लेंगे। केवल अभी हमें वर्ब के रूप को समझना है। ये जो मैंने लिखा है ये ग्रामेटिकल नेम है, वरना हम इसको वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, इस रूप में भी हम याद करते हैं। लेकिन हम उसका जो ग्रामेटिकल नेम है, ग्रामर का जो नाम है, हम उसके द्वारा इसको जानेंगे। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब। ये जो 5 प्रकार की वर्ब है यही टेंस में यूज की जाती है। इनके अलावा टेंस का कोई और रूप नहीं होता और ये सब हमें गाइड करती रहती है, यानी हमें खुद निर्देश देती रहती है कि हमें इस प्रकार से यूज करिए। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम उसको विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। यदि आप नियमित रूप से आप वीडियो देखते रहेंगे कि आज मैंने डे 1 वीडियो आज बना रहा हूं, इसमें मैं आपको वर्ब के फॉर्म को ही पूरी तरह अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा और इनके प्रयोग जो है वो धीरे धीरे हम टेंसेज में किस प्रकार से होंगे वो आप इसको डे बाय डे अगर वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से टेंस आज के बाद या इन वीडियोस को देखने के बाद आपके लिए कभी भी प्रॉब्लमेटिक या समस्या नहीं रहेगी। आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा, आप निश्चिंत रहिए। फिर से वर्ब 5 प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, नो फ्यूचर नहीं बोलना है। जब हम टेंस के प्रकार में जाएंगे तब हमें फ्यूचर बोलना है, वरना हम जहां प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बोलते हैं तो हमारे मुंह से फ्यूचर टेंस निकल ही जाता है। लेकिन हम यहाँ वर्ब के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात कर रहे हैं, तो हमें कहना होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और 5वां होगा हमारा सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब्स। अब देखिए इनके उदाहरण से ही समझते हैं और इसका अर्थ। आस्क पूछना, पास्ट टेंस में आस्क्ड हुआ, पूछा। पास्ट पार्टिसिपल में ये काम होने का बोध कराता है, पूछ चुका या पूछ लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो जाएगा आस्किंग, ये हमेशा आईएनजी लिए हुए होता है, ये किसी भी कारण में काम के चलते रहने का बोध कराता है। तो यहां हो जाएगा पूछ रहा। और ये सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब है आस्क्ड, इसमें एस लगेगा। कुछ वर्ब में एस लगकर हम सिंगुलर बनाते हैं, कुछ वर्ब में ईएस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं और कुछ वर्ब में हम आईईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। अब सबसे पहले हम इनके अर्थ हमने देख लिया। तो ये आस्क यानी होता है पूछता है। प्रेजेंट टेंस आस्क पूछना, पास्ट टेंस आस्क्ड पूछा, पास्ट पार्टिसिपल आस्क्ड पूछ चुका या पूछ लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आस्किंग पूछ रहा, सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब आस्क्ड यानी पूछता है। ये केवल एक ही टेंस में जो 12 प्रकार के हमारे वाक्य बनने वाले हैं टेंस के, उनमें केवल एक ही प्रकार में इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी कहीं भी इसका प्रयोग नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए भी ये बहुत आवश्यक है, इसका हमें समझना। तो आइए हम समझते हैं ये वर्ब का सिंगुलर रूप क्या होता है। जिस प्रकार से नाउन होता है, जैसे मैं कहूं चौक तो चौक से हो जाएगा, चेयर चेयर्स, यानी यहां जब हम एस या ईएस आवश्यकता अनुसार आईईएस लगाते हैं तो ये हमारा नाउन एक वचन से बहुवचन बन जाता है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाता है। जितने भी नाउन हैं जब उनमें नाउन के अनुसार आवश्यकता के अनुसार एस ईएस या आईईएस लगता है तो वो नाउन हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाता है। चेयर चेयर्स, बॉल बॉल्स, विंडो विंडोज, डोर डोर्स, इस प्रकार हम बहुत सारे नाउन देखेंगे। बुक बुक्स, पेन पेन्स, कॉपी कॉपीज। अब यहां पर कॉपीज में वाई को हटाकर आईईएस लगाया तो ये प्लूरल नंबर बना। तो ये वर्ब की, ये हमारे नाउन की आवश्यकता है कि कहां पर हमें आईईएस लगाना है। कॉपी COPY, कॉपी यानी नकल करना, ये वर्ब का भी रूप है और ये नाउन भी है। यहाँ कॉपी यानी लिखने की एक वस्तु जिस पर लिखा जाता है वह कॉपी कहने का मतलब है यहाँ पर, और कॉपी यानी नकल करना भी होता है। तो कुछ वर्ब शब्द ऐसे भी होते हैं अंग्रेजी में जो अपने आप में नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं।
अगर हम इसको नाउन के रूप में लेंगे कॉपी यानी लिखने की वस्तु, तो वो होगी लिखने की कोई चीज कॉपी। अगर कॉपीज कहेंगे तो COPY को हम उसको हटा देंगे, IES लगाकर उसको बनाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे बॉक्स तो बॉक्सेस हो जाएगा, यानी X के बाद ES लगा दिया। नाउन में हर नाउन एक वचन होता है, हर नाउन सिंगुलर नंबर होता है, उसको प्लूरल नंबर बहुवचन बनाना पड़ता है। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता, हर वर्ब बहुवचन होती है, उसे सिंगुलर बनाना होता है। यानी नाउन का जो कार्य हम करते हैं, शब्द की जो रचना हम करते हैं, उससे ठीक विपरीत इसका नियम होता है। नाउन को बनाया जाता है बहुवचन सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर, जबकि वर्ब जो होती है इटसेल्फ प्लूरल नंबर में होती है, लेकिन जब उसमें आवश्यकता अनुसार S, ES या IES लगा दिया जाता है तो वह एक वचन बन जाती है। ये बात याद रखिएगा कि वर्ब भी एक वचन बहुवचन होती है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से नाउन यानी संज्ञा भी एक वचन बहुवचन होता है। तो जहां हमें आवश्यकता होती है नाउन का हम एक वचन या बहुवचन यूज करते हैं। इसी प्रकार वर्ब में भी केवल एक टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहां पर वर्ब का सिंगुलर नंबर यूज किया जाता है, बाकी कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो जो हमारे न्यू बिगिनर्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं, वो इस बात को समझ लें कि उनकी समस्त शंकाओं का समाधान इन वीडियोस में होने वाला है। वो हमेशा हमेशा के लिए टेंस सीखने वाले हैं, और वो हमेशा हमेशा टेंस में जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो मैं उन्हें सारी की सारी उन्हें डे बाय डे उनको बताता रहूंगा। वो नियमित रूप से इन वीडियोस को देखते रहना होगा उनको, और बाकी वो पूरी तरह से समझ लेंगे कि किस प्रकार से टेंस के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है। अब और वर्ब देखते हैं हम, जैसे कीप यानी रखना, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में हुआ। पास्ट टेंस में केप्ट यानी रखा। इसी प्रकार से ये पास्ट पार्टिसिपल में रख चुका या रख लिया। कीपिंग रखता, रख रहा। और सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब में ये हो जाएगा कीप्स, यानी केवल इसमें एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रखता है, रखता है। ये सेंटेंस यहां पर हो जाएगा रखता है। इसको हम देखेंगे, ये सेंटेंस हो जाएगा यहां पर रखता, रखता है। जैसे पूछता है, रखता है, लिखता है, झगड़ता है। अब यहां देखिएगा, ये राइट मैंने लिखा, राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखा, रिटर्न यानी लिख चुका, ये पास्ट पार्टिसिपल में आ रहा है देखिए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में राइटिंग, यानी ये जो इसका जो मूल रूप है उसमें से ई हटाकर आपको आईएनजी लगाना है। इसकी भी मैं इन वर्ड्स में जो परिवर्तन होते हैं आईएनजी वाले, बड़े इंटरेस्टिंग परिवर्तन होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे उन परिवर्तनों के बारे में भी बताऊंगा। तो ये देखिएगा, ई को हटाना होगा और आईएनजी लगाना होगा, तब ये राइटिंग हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा लिख रहा, ये मतलब हो जाएगा इसका लिख रहा। और यहां पर हो जाएगा लिखता है, इस मान में हो जाएगा ये लिखता है। यहां पर देखिएगा लिखता है। क्वारल झगड़ना, क्वारल यानी झगड़ा किया, क्वारल यानी झगड़ चुका या झगड़ लिया या झगड़ा कर चुका। क्वारलिंग झगड़ रहा या झगड़ा कर रहा। ये जो है झगड़ा कर रहा, ये कार्य के चलते होने का बोध कराता है, चाहे वो वर्तमान में चले, चाहे वो भविष्य में चले, चाहे वो भूतकाल में चले, लेकिन कार्य के चलते रहने का बोध कराता है, जहां पर भी आईएनजी होता है। और इसी प्रकार से ये क्वारल यानी झगड़ता है। ये जो है हमारा सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब्स के अंतर्गत ये झगड़ा, झगड़ता है, ये हो जाएगा झगड़ता है या झगड़ा करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम। अब बहुत सारी वर्ब जितनी भी आप लेना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने लिया प्ले, प्ले खेलना, प्लेड खेल, खेला। पास्ट पार्टिसिपल में फिर प्लेड आ जाएगा, तो खेल चुका या खेल दिया। प्लेइंग खेल रहा, प्लेज खेलता है। इसी प्रकार से लर्न यानी सीखना, लर्नड सीखा, लर्नड सीख चुका,
लर्निंग, सीख रहा, लर्न्स, सीखता है। तो बेशुमार वर्ब्स आप उठाकर देख लेंगे, आपको इस प्रकार से सेंटेंसेस मिलेंगे। ये जो वर्ब के 5 रूप हमारे सामने आते हैं, जैसे कोई छात्र हमारे सामने आता है तो हम उसको छात्र की तरह डील करते हैं, लेकिन वही छात्र जब अपने घर जाता है तो वह पुत्र होता है, वह भाई भी होता है। वही छात्र जब कभी डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट हो जाता है वह एक ही व्यक्ति, लेकिन अलग अलग स्थानों में जाकर वह अपने अलग अलग रूपों की तरह व्यवहार करता है। उसी प्रकार से ये वर्ब अलग अलग टेंस में जाकर अलग अलग रूप में व्यवहार करती है, लेकिन उसका अर्थ जो है वही होता है। वह केवल काल के अनुसार उसका अपना एक्शन बदल जाता है, लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है वो वही की वही रहता है। केवल उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो टेंस के अनुसार वो हमें पूरे रटने होंगे, पूरे पढ़ने होंगे और बार बार वो यूज हमें करने होंगे। जितने हम सेंटेंसेस को यूज करते जाते हैं, वर्ब हमारे उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं, वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होती है, और जब हम टेंस सीखते हैं तो वो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं। तो आज हम केवल इस वीडियो में आपको वर्ब के रूप के बारे में बताएं कि वर्ब 5 रूपों में हमारे सामने आती है। ग्रामर में उसका नाम है प्रेजेंट टेंस नंबर 1, पास्ट टेंस नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल नंबर 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल नंबर 4 और सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब ये 5। ये हमारा केवल एक टेंस वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें ही यूज किया जाता है कि इसमें वर्ब को एस या ईएस या आईईएस लगाकर आवश्यकता अनुसार उसे सिंगुलर बनाया जाता है, एक वचन बनाया जाता है। हमें यहाँ समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से नाउन एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार से वर्ब भी एक वचन और बहुवचन होती है। अंतर केवल इतना है कि नाउन को बहुवचन बनाया जाता है, वर्ब को जबकि बहुवचन होती है उसे एक वचन बनाया जाता है, जिसका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको टेंस के प्रकार और उनके नामों के बारे में बताऊंगा, और फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे और हर टेंसेस के हम 5 फॉर्म पढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस का पढ़ लिया हमने, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी 4 रूपों में किस प्रकार से सेंटेंस का प्लेसमेंट होता है, आप जीवन भर उसको नहीं भूल पाएंगे। अगर आपने ध्यानपूर्वक उसको देख लिया और उसके बाद में विभिन्न वर्ब्स को लेकर आपने घर पे उसकी लगातार प्रैक्टिस की, तो यू विल लर्न फॉर एवर। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको टेंस के प्रकार बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि उन टेंसेस का वाक्यों में किस प्रकार होता है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू।